हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और टॉपिक हमारा है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बना, थोड़ा सा पहले हम इसके विषय में जानेंगे। जो बंगाल का प्रशासन था वो अंग्रेज हाथों में आ जाने पर भी जो है मुगल बादशाह जो है अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बना रहा। तो परोक्ष रूप से उसी के माध्यम से समुचित राज्य जो है व्यवस्था चलाई जा रही थी। इससे जनता त्रस्त हो गई थी, चारों ओर बर्बादी दिखाई देने लगी थी। अतः अंग्रेज सरकार द्वारा जो कंपनी के मामलों की जांच करने और जो उसके बंद में अपनी जो है रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त गुप्त समितियां जो थी, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर जो है पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्या क्या होता है, तो 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। ठीक है ना। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग क्यों पास किया गया, क्योंकि ये सिफारिश की थी जो गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर, है ना। तो ब्रिटिश संसद ने इसको पास कर दिया। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1773 ईस्वी के जो मुख्य विशेषता क्या क्या रखी गई। तो सबसे पहली जो विशेषता थी वो इंग्लैंड स्थित भारत शासन तंत्र में परिवर्तन, चेंज इन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। तो जो भारत शासन में स्थित भारत शासन तंत्र था इंग्लैंड का, उसमें परिवर्तन किया गया। तो परिवर्तन क्या किया गया, देखिए इंग्लैंड में कंपनी के जो कोर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टर तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नए सिरे से गठन किया गया तथा उसमें निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। क्या क्या, स्वामी मंडल में जिससे प्रतिवर्ष कंपनी के डायरेक्टर्स का चुनाव होता था, तो चुनाव तिथि से 6 वर्ष पूर्व 50 पाउंड के हिस्से खरीदने वाले स्वामी मंडल के सदस्य ही भाग ले सकते थे। ठीक है ना। तो इस एक्ट के अनुसार यह राशि 100 पाउंड तथा अवधि 1 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना। दूसरा जो है परिवर्तन, प्रेसिडेंसी प्रशासन में परिवर्तन। देखिए प्रेसिडेंसी प्रशासन में परिवर्तन, चेंज इन प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब इसमें परिवर्तन क्या क्या हुए थे, देखिए सबसे पहला एक था इसमें बम्बई व मद्रास की सरकार को न केवल केंद्रीय सरकार की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, अपितु जो है अपने कार्यों के संबंध में गवर्नर जनरल को सूचित भी करना था। फिर उल्लंघन की स्थिति में प्रेसिडेंसी सरकार इसमें परिषदीय गवर्नर तथा स्थगित किया जा सकता था। ठीक है ना। फिर तीसरा था अत्यधिक आवश्यकता परम विशेष परिस्थितियों में अथवा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सीधे संबंध स्थापित हो जाने पर वह से परिषद गवर्नर जनरल की स्वीकृति की अवहेलना कर सकती थी। तो ये परिवर्तन के थे। तीसरा जो था भारत में केंद्रीय शासन की स्थापना। जो भारत में केंद्रीय शासन की स्थापना कैसे, चेंज ऑफ सेंटर। इस एक्ट में जो है भारत में तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक थी। ठीक है ना। तो शासन सुविधा और कुशल प्रशासन की दृष्टि से भारत में एक केंद्रीय शासन तंत्र की स्थापना इस एक्ट द्वारा कर दी गई। ठीक है ना। तो इसमें केंद्रीय शासन की स्थापना की गई एक एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। कौन सा एक्ट था, 1773। फिर है शासन सुधार। देखिए इसके द्वारा शासन सुधार किए गए। ठीक है ना। शासन में सुधार किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 को वास्तव में कंपनी के भ्रष्ट शासन में सुधार करने के लिए पारित किया गया था। अतः यह फिर कैसे संभव था कि नागरिक प्रशासन में सुधार कार्यक्रम अधूरा रखा जाए, इसके लिए एक्ट का उद्देश्य ही समाप्त होने का था। अतः इस दृष्टि से निम्नलिखित सुधार किए गए। देखे क्या क्या सुधार किए गए। कंपनी के कर्मचारी को इंग्लैंड लौटने भारत से लाई हुई अपनी संपत्ति का हिसाब कोर्ट ऑफ डायरेक्ट को देना आवश्यक कर दिया गया। फिर कंपनी के बड़े कर्मचारी अच्छे वेतन देने की व्यवस्था की गई, है ना, ताकि उसे लालच के वशीभूत न पड़े। तो ये सुधार किए गए थे इसमें, शासन सुधार। भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सर्वसाधारण के
संपत्ति जो है विश्वासघात, सार्वजनिक धन अथवा संपत्ति का दुरुपयोग, गबन करने वाले कर्मचारी पर जुर्माना करना, गिरफ्तारी करना अथवा इंग्लैंड वापस भेजा जाना संभव था। ये सुधार किया गया। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के उद्देश्य इसी में की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक सर्वोच्च न्यायालय फोर्ट विलियम पर स्थापित करने का अधिकार दिया गया, जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होने की व्यवस्था की गई। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति इंग्लैंड नरेश द्वारा ऐसे बैरिस्टरों से समय समय पर होती थी जो इंग्लैंड अथवा आयरलैंड में 5 वर्ष से अधिक वकालत का अनुभव रखते हो। फिर अधिकार क्षेत्र के विषय में कहा गया कि न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल संबंधी और धर्म संबंधी सभी क्षेत्रों से उसे निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है ना। और क्या सुधार थे भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में कैसे की गई? देखिए गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के सदस्यों का केवल राजद्रोह जैसे भयंकर अपराध के अतिरिक्त इस न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता था। फिर है यहाँ इसे अपनी जो अधीन न्यायालयों की अपील सुनने का अधिकार था, वहाँ उसके निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार परिषद इंग्लैंड नरेश को दिया गया था। तो ये 1773 ईस्वी के रेगुलेशन की मुख्य कुछ विशेषताएं थी। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।